हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। मित्रों, जीके के सबसे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन आपके एग्जाम में आता है, कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल का दे रहे हैं, कोई भी रेलवे का दे रहे हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं, लेखपाल का दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी वनडे एग्ज़ाम के 10 वर्षों से हम सारे प्रश्न पत्र को एनालाइज करते हुए प्रत्येक वीडियो में 15 प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि इन 15 में से अगर आप 10 प्रश्नों को उत्तर देते थे तो आपकी तैयारी बहुत 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 सुदृढ़ तरीके से चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियोस आ रही हैं। पिछले साल जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों का एक खतरनाक तरीके का इम्पैक्ट हम लगातार बना रहे हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। प्रत्येक वीडियो में मैं चैलेंज क्वेश्चन लास्ट में पूछता हूँ, चाहे जीके का वीडियो आ रहा हो चाहे रीजनिंग की वीडियो आ रहे हो, तो लास्ट में एक चैलेंज क्वेश्चन रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने चैलेंज क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हेन महात्मा गांधी, यानी कि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जब नमक सत्याग्रह तो वो कर रहे थे, तो उसका नेतृत्व फिर किसने संभाला, लीडर कौन बना फिर वहाँ पर? तो ऑप्शन था विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयबजी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मैक्सिमम आप सभी मित्रों ने सबसे करेक्ट आंसर दिया है अब्बास तैयबजी, और इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा। इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में एक और चैलेंज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को देना है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों का जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा निम्न में से क्या है? स्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है, या बिना स्पीकर वाला सदन है? तो जिसको आंसर आता रहेगा वीडियो पॉज करके आंसर देते रहेंगे। और चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। राज्यसभा निम्न में से आपका ये स्थायी सदन है, यानी कि आप सुनते होंगे लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती, ये स्थायी सदन होता है या स्थायी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं, यानी कि उन कार्य से छूट जाते हैं, उनका कह सकते हैं ना उनको, तो आधे, 1/3, 1/4 या 5वां भाग। तो आप सभी को पता होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो 1/3 मेंबर टर्मिनेट होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, यानी 1/3, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु में से कितना होना अनिवार्य है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो आप सभी को बता दूं, लोकसभा जो आपका निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं बताऊं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो मिनिमम एज होती है 25 वर्ष। लेकिन अगर यहीं पूछ देता आपसे राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा, ठीक है ना। और आप इससे भी एक ट्रिक बना सकते हैं कि निम्न सदन जो है उसमें कम आयु चाहिए, उच्च सदन में ज़्यादा आयु चाहिए। तो आप ऐसे भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार, 4 बार, 6 बार या 3 बार? तो लोकसभा का जो सत्र होता है एक वर्ष में मिनिमम 2 बार बुलाया जा सकता है। न्यूनतम बोला है, मैक्सिमम कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 बार तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप सभी से निवेदन मित्रों को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी मजबूत करते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए वीडियो। चलिए, तो यहाँ तक आप सभी, आई होप बहुत अच्छे से आप सारे आंसर को ट्रीट कर रहे होंगे, और जो भी प्रश्न आपको आते रहे होंगे कमेंट करके आप बता रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को निम्न में से किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? सलाह पर, याद रखिएगा, किससे सलाह लेकर भंग किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 2-3 प्रश्न के उत्तर मिले होंगे। एक ये कि राष्ट्रपति भंग कर सकता है, और सलाह किससे ले सकता है? प्रधानमंत्री से ले सकता है। और भंग कौन सा होगा? लोकसभा होगा, यानी कि राज्यसभा भंग नहीं होता है। तो यहाँ से आपको कई ढेर सारे आंसर्स मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 यानी कि 79
के अनुसार संसद का अभिन्न अंग निम्न में से कौन सा होता है। यानी जब हम लोग संसद वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपरोक्त तीनों। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी हम संसद वर्ड यूज़ करेंगे तो संसद मिश्रित रूप है इन तीनों का, राष्ट्रपति का भी, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर ही हम संसद वर्ड यूज़ करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश यानी कि उसके पैरेलल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है। तो आप चंद्रमा के एकदम पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो बुध ग्रह आपको दिखाई देता है, सबसे चमकीला, एक तारा भी कह सकते हैं, ग्रह भी कह सकते हैं ये, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक है और सबसे ज़्यादा अगर कहें कि नज़दीक होने के कारण जितनी भी सूर्य से किरणें आती हैं वो इसको सबसे ज़्यादा ऐसा लूसेंट ऑब्जेक्ट बनाती हैं कि एब्जॉर्व करके फिर वो रात में आपको चमकीला तारा की तरह देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर बुध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयक यानी कि जो मनी बिल ना हो, वित्त वाला कार्य ना हो, तो को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? यानी कि एक बार जैसे विचार करने को भेज देता है वापस, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, तो कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार या एक बार भी नहीं? तो अवित्तीय विधेयक होगा तो उसको राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकता है सदन को दोबारा उस पर विचार करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पूरे 15 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 15 में से मिनिमम अगर आप 10 क्वेश्चन रीच कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं मित्रों। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करते रहिएगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री इनमें से कौन है? तो सबसे पहले राज्यसभा के लिए जो फिल्म अभिनेत्री होते हुए भी निर्वाचित की गई थी, कौन थी? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता? तो जी बिल्कुल ये नरगिस दत्त जी थी जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक है ना। चलिए तो आपके लिए एक यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। नरगिस दत्त किस बहुत बड़े कलाकार या बहुत बड़े कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता की माँ थी? बहुत अच्छे से कमेंट करके बताइएगा, बहुत फेमस हैं वो। और चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद याद रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा के, लोकसभा के, जनता के या प्रधानमंत्री के? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद है और इसके प्रति उत्तरदायी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी या 2 जनवरी? तो जो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस है, नेशनल यूथ डे, देखिएगा एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है और एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, नेशनल यूथ डे, ये 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को आपके स्वामी विवेकानंद जी का दिवस होता है और उनके दिवस के रूप में हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है, चलिए एक हिंट दे देता हूँ, अगस्त मंथ में ये पड़ता है। अब डेट आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या प्रधानमंत्री करता है? तो यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करती है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका। तो जब मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये जब कार्यकाल पूछे जाते हैं तो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, या 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक तो 6 वर्ष होता है, एक होता है 65 वर्ष, और एक बोला जाता है 6 या 65 वर्ष में से जो दोनों में से कोई पहले आ जाए। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चाहे आपका 6 वर्ष पूरा टेन्योर हो जाए। क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि आपकी उम्र ऐसी बन जाती है
आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे रहते हैं, इन दोनों सिचुएशन आप डील कर सकते हैं। नहीं कि उम्र के आखिरी 60s में आप पहुंच जाते हैं तो आप कितने साल तक यहाँ पे जॉब करेंगे, और इतनी उम्र पे ही प्रमोशन आपको यहाँ तक लेकर आता है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संविधान के ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 356, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 61? तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आर्टिकल 61 जो है इसके तहत आप महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। एक ये बात होगी। अब यहाँ पे वर्ड आता है महाभियोग, है ना। तो ये महाभियोग का जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके अमेरिका के संविधान से इसको उठाया गया है, लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको अन्य देशों का पता हो, जैसे अमेरिका फॉर एग्जांपल, वो दोहरी नागरिकता देता है, एक यूएस की भी, और पार्टिकुलर आप जिस स्टेट, वहाँ पर स्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर डबल नागरिकता वाला प्रावधान है। लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यहाँ पर दी जाती है। और नागरिकता का अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, और ये महत्वपूर्ण था। और ये आपके किस पार्ट में आता है? पार्ट 2 में आता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न रहे, और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, आपका चैलेंज क्वेश्चन, जी के चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर या हाइग्रोमीटर? इसका प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है आप अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।